एंटरटेनमेंट की दुनिया से मारूफ अदाकारा हानिया आमिर अपने बॉलीवुड फोटो शूट के बायस शदीद तनकीद की जद में आ गई। अदाकारा ने हाल ही में अपनी सालगिरह के मौके पर बोल्ड फोटो शूट करवाया, जिसमें वो एक मरीड की तरह पानी में अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। हानिया आमिर पहली बार इंस्टाग्राम पर अपने जुरायतमंदाना अंदाज को दिखाने के लिए आई थी, लेकिन मदाहों को ये बिल्कुल पसंद न आया। उन्होंने अदाकारा को आड़े हाथों ले लिया और पाकिस्तानी अदाकारा सादिया गफ्फार और अदाकार हसन हयात खान के हमरा नन्हे मेहमान की आमद हो गई। सादिया गफ्फार ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के हमरा नौमौलूद बेटे की दिलकश तस्वीर शेयर की और बताया कि अब वो और हसन एक बेटे के वालिदैन बन चुके हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने बेटे का नाम ज़ैदानी हयात खान रख दिया है। वाज़ेह रही कि सादिया गफ्फार अपने शोहर हसन हयात और बेटी रिया के हमरा कैलिफोर्निया में मुकीम हैं। शादी के बाद सादिया गफ्फार ने अदाकारी नहीं की, अलबत्ता उन्होंने अदाकारी को खैराबाद भी नहीं किया है। हाल रही कि हसन हयात और सादिया गफ्फार की शादी मार्च 2020 में हुई थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भारत के मारूफ अदाकार संजय दत्त के लाखों मदाह हैं, मगर 2018 में इन्हें अपनी मकबूलियत का एक ऐसा सबूत मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। खातून मदाह निशा पाटिल ने अपनी 2 अरब 29 करोड़ रुपए की जायदाद अदाकार के नाम कर दी। हालांकि वो संजय दत्त से कभी मिली भी नहीं थी। निशा पाटिल मुंबई की रिहायशी एक 62 साल घरेलू खातून थी जो एक मुखलिक बीमारी में मुब्तला थी। उन्होंने बैंक को मुताद्दिद खतूत लिखे और अपनी पूरी जायदाद संजय दत्त के नाम करने की ख्वाहिश जाहिर की। संजय दत्त ने ये जायदाद लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो निशा पाटिल को साथी तौर पर नहीं जानते थे और इस खबर से बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई। यह खबर पुलिस के जरिए संजय दत्त तक पहुंची, जिस पर वो शदीद हैरत में मुब्तला हुए।